हेलो, वेलकम ऑल। ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आनंदिता है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सोल ट्राइब फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है अभी। आज की जो रीडिंग है वो आपके रिलेशनशिप्स को लेके है। आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 36 आवर्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में कैसे रहने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस क्या रहने वाले हैं। ये आज हम देखेंगे। ऑलराइट, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। प्लीज़ जो आपसे रेजोनेट करता है आप उसे लीजिए और जो रेजोनेट नहीं करता है उसको रहने दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए ढूंढना कि क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप में। ये नेक्स्ट 36 आवर्स आपके लिए कैसे निकलने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट। ऑलराइट, कि क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के लिए आपकी तरफ और क्या एक्शंस वो ले सकते हैं। चलिए हम ये पता लगाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट शफलिंग। ऑलराइट, देखते हैं पहला कार्ड क्या आता है। हमारे पास पहला कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ऑलराइट, फिर आया है हमारे पास द किंग ऑफ कप्स। फिर आया है हमारे पास 8 ऑफ wands। फिर आया है हमारे पास द लवर्स। ये गाइस एक बहुत स्पिरिचुअल यूनियन है डेफिनेटली। ऑलराइट, एंड आई फील कि ये सोलमेट कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ। लवर्स का कार्ड आना ही वो एक सिग्निफिकेंस देता है कि यस, कि ये एक सोल कनेक्शन है आपका उनके साथ। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ कप्स। देखिए 2 ऑफ कप्स आया है। रोमांटिक रिलेशनशिप है डेफिनेटली, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है आपकी। नेक्स्ट आया है हमारे पास अवेकनिंग। और एक और कार्ड निकाल लेते हैं एंड देन वी हैव 7 ऑफ wands। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द स्टार कार्ड। लेट्स फाइंड आउट कि क्या मैसेजेस हैं या क्या आपके लाइफ में नेक्स्ट 36 आवर्स में आपके पार्टनर के साथ आपके कनेक्शंस होने वाले हैं। यहाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद पास्ट में या अभी रीसेंट पास्ट में ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी। शायद आप अपने पार्टनर से मिल नहीं पा रहे थे या सिचुएशन या सर्कमस्टेंस कुछ ऐसे थे जहाँ आपका मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा था। शायद वो फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं या और कोई टाइप का इशू भी हो सकता है जहाँ कोई डिफ़िकल्टी आ रही थी। बट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये कह रहा है कि अब वो सिचुएशन जो है वो दैट इज़ द एंड ऑफ द सिचुएशन। वो सिचुएशन अब ख़त्म हो जाएगी एंड डेफिनेटली देयर वुड बी न्यू बिगनिंग्स एंड देयर वुड बी अगेन दैट वो एक माहौल जो पहले था आपके रिलेशनशिप में वो फिर से आने की कगार पे है। नेक्स्ट 36 आवर्स बी वेरी वेरी ओपन टू दिस एंड जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो टाइम है जब वो वाकई में अपने पार्टनर के साथ मिल सकते हैं और एक दोबारा से वो बिगनिंग हो सकती है। बिकॉज 2 ऑफ कप्स आ रहा है। डेफिनेटली वो एक इमर्जेंस ऑफ लव रिलेशनशिप, एक रोमांटिक रिलेशनशिप, वो मिलना और वो जैसे आप लोग मिलते रहे हैं, फिज़िकल कांटेक्ट जो रहा है, इन द सेंस फिज़िकल मीटिंग जो रही है आपकी, वो हो सकती है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए। ऑलराइट, और अगर मैं आपके पार्टनर के बारे में बात करूँ आपके पार्टनर बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। राइट, वो ऐसे हैं जिनके ऊपर आप कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं।
बहुत बहुत सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप है, बिकॉज वी हैव गॉट किंग ऑफ कप्स। सो किंग ऑफ कप्स इमोशन का कार्ड होता है, रोमांटिक पार्टनर का कार्ड होता है। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए बहुत बहुत ट्रू फीलिंग्स रखते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द फीलिंग्स ही हैज़ फॉर यू। सो अगर हम फीलिंग्स की बात करें, सो डेफिनेटली दे हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, एंड it's just simply love all the way. ऑलराइट, लवर्स का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। सो इट इज़ टाइम फॉर यू टू रियली एम्ब्रेस दैट ट्रू लव। इट्स टाइम फॉर यू टू गेट ओवर दैट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एंड आप उस अपने रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत दे सकते हैं, दोबारा से सब चीज़ें शुरू कर सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। सो नेक्स्ट 36 आवर्स आप लोगों के लिए इन जनरल बहुत बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। विद 2 ऑफ कप्स भी मुझे यही लग रहा है कि पार्टनरशिप, आप दोनों के बीच की जो पार्टनरशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, एंड दैट विल मटीरियलाइज इनटू मैरिज एज वेल। ओके, सो कुछ नया ज़रूर हो सकता है बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही होता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था पहले, तो वो अब और उस चीज़ से जो स्ट्रेस था आप लोगों को, वो अब एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी में बदलने वाला है। सो नेक्स्ट 36 आवर्स आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी ला सकते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो इट्स अ टाइम वेयर इन यू कैन रियली मल्टीप्लाई योर opportunities of love. You can multiply the opportunities of getting close to your partner. So ये सारी opportunities मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। एंड अगर कोई जैसे अवेकनिंग और 7 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है, सो आई फील कि अगर कोई ऐसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रही है या कुछ थोड़े बहुत इश्यूज़ या सिचुएशंस रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, तो वो और अगर आ सकते हैं आगे, तो थोड़ा सा एक रिफ़्लेक्ट करने की भी ज़रूरत होती है कई बारी सिचुएशंस को। तो थोड़ा दूर से बैठ के थोड़ा उस चीज़ पे रिफ़्लेक्ट कीजिए कि आपके रिलेशनशिप में कहाँ चीज़ें कुछ ठीक नहीं रहती हैं, और कैसे आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, और कैसे आप उसको अच्छा बना सकते हैं, और कैसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपके रिलेशनशिप में, आप वो देख सकते हैं, राइट। सो ये मैसेजेस थे हमारे टैरो डेक से। अब देखते हैं रोमांस एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और हमारे पास स्टार का कार्ड आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास स्टार का कार्ड आया था, द मास्टर कार्ड। सो ये स्टार का कार्ड हमें यही कह रहा है कि you have to have faith, you have to have faith in the future that everything will be working for you। आपके रिलेशनशिप के लिए सारी चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। अगर कभी कभी आप होपलेस हो जाते हैं या आपको किसी चीज़ के बारे में डर लग जाता है, सो द स्टार इज सेइंग दैट जस्ट हैव फेथ, एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर योर बेस्ट। ऑलराइट, सो अब देखते हैं रोमांस एंजल्स क्या कह रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो आया है ट्रस्ट का। सो ये कह रहे हैं दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो नो मैटर गाइज, मैंने आपको बोला कि कोई भी सिचुएशन हो, आपको फेथ की बहुत ज़रूरत है। ऑलराइट, यू हैव टू हैव फेथ कि कोई भी अगर सिचुएशन आई है तो उसका कोई रीज़न होता है, उसका कोई मतलब होता है, और आप उससे निकल जाएंगे, बिकॉज स्टार कार्ड भी हमें यही बता रहा है। ऑलराइट, और देखते हैं रोमांस एंजल्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर the collective। ऑलराइट, फिर हमारे पास आया है वेरी सून। ऑलराइट, सो इट सेज that you have to clearly decide what you want so that it comes to you now। सो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपको रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉज करके देखने की ज़रूरत है कि आपको आखिर में चाहिए क्या इस रिलेशनशिप से। आपको वो जब आप एक क्लैरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप में आएंगे, एक फेथ के साथ आएंगे, एक ट्रस्ट के साथ आएंगे, आपके लिए चीज़ें बहुत बहुत स्मूथ रहेंगी, राइट।
देखिए नेक्स्ट कार्ड क्या आया है हमारे पास, रिकन्सिलिएशन। सो जैसे मैंने कहा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है कई लोगों के लिए, सो अब वो रिकन्साइल करने का वक्त है। सो नेक्स्ट 36 आवर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकन्साइलिंग विद योर पार्टनर एंड यू नो आपके पास से कई लोगों के लिए हो सकता है उनके एक्स वापस आ रहे हों, तो ऐसी भी सिचुएशंस कई लोगों के लिए बन रही हैं। सो इन चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और कुछ देख लेते हैं मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। एक सेकेंड। सोलमेट। सो लवर्स का कार्ड था, लवर्स का कार्ड था, 2 ऑफ कप्स का कार्ड था। अब हमारे पास सोलमेट का कार्ड आया है, जिससे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो लवर्स का कार्ड होता है वो एक सोलमेट कनेक्शन होता है। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन फॉर मेनी ऑफ यू एंड आपको इसको एक बहुत ट्रस्ट, एक बहुत जैसे आप अपने जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी कोई बहुत अजीज़ चीज़ संभाल के रखते हैं, वैसे ही ये रिलेशनशिप आपके लिए है। सो ये आपको बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, सो दैट आपकी कभी भी कोई सिचुएशन हो तो आप उससे निकल सकें। ऑलराइट, अब देखते हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, क्या उनका एक्शन हो सकता है, या वो क्या बताना चाहते हैं आपको कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। सो लेट्स टेक आउट सम मैसेजेस फॉर दैट एज वेल। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सो वी हैव यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। सो ये एक मैसेज है आपके लिए आपकी पार्टनर की तरफ से। नेक्स्ट वी हैव आई लव यू। नेक्स्ट वी हैव, सो ये कह रहे हैं आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। सो जैसे मैंने कहा कि कईयों के लिए कुछ इश्यूज़ रहे होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस रही होंगी जहाँ चीज़ें ठीक नहीं रही होंगी। सो ये मैसेज ये बता रहा है कि उनको ये रियलाइजेशन है कि यस कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं या कुछ चीज़ें उन्होंने मिसअप कर दी हों, बट दे आर एक्नॉलेजिंग एट द एंड। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर इट। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। सो येस डेफिनेटली हीलिंग का टाइम है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है टू हील फ्रॉम वट एवर सिचुएशन जो भी अराइज हुई थी, जो भी सर्कमस्टेंस अराइज हुआ था। सो ये एक टाइम है जब वो हील कर सकते हैं इससे। सो नेक्स्ट है हमारे पास सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। सो वो यही कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको आपके बारे में याद दिलाती हैं, आपके बारे में बताती हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो बताना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो वो कहना चाहते हैं, बट वही है कि कई बारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जब वो आपको बता नहीं सकते या कह नहीं सकते। सो these are the things that would be coming for you in the next 36 hours. There is reconciliation, there is a lot of love, there is a lot of commitment, there is a lot of faith। बहुत फेथ और लव और कमिटमेंट का टाइम है। सो नेक्स्ट 36 आवर्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो आई होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो एंड आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।